सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपा करके वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वह परमात्मा व्यक्ति जैसा नहीं है कि उसके एक ही मुख, दो आँखें व दो ही हाथ हों। मनुष्य ने अपनी ही कल्पना से उसे अपने जैसी ही आकृति का बताकर स्वर्ग में बैठा हुआ कोई शासक बता दिया। ऐसी कल्पना अज्ञानियों की ही कल्पना है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से उस परमेश्वर की व्याख्या की जाए तो वह सृष्टि की समस्त जड़ एवं चेतन शक्तियों का एक ही रूप है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। यह उन शक्तियों का समुच्चय भी नहीं है। वहाँ सभी शक्तियाँ सूक्ष्म एवं शांत अवस्था में रहती हैं। शक्तियों का भी प्रकटीकरण बाद में होता है। जड़ और चेतन, शक्ति और शक्तिमान का भेद भी शक्ति प्रकृति के बाद ही होता है। हिरण्यगर्भ की स्थिति में आकर ये शक्तियाँ विस्फोट की अवस्था में पहुँचती हैं। विस्फोट के बाद ही इनका जागरण होता है, जिनको क्रिया प्रतिक्रिया से सृष्टि रचना होती है। इन सब को व्यक्ति रूप देने से इनका वैज्ञानिक पक्ष ओझल हो गया। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से इनका विवेचन किया जाए तो सृष्टि रचना की महत्वपूर्ण जानकारी इससे मिल सकती है। ऐसा यह परम तत्व है जो सब और मुँह वाला तथा सूक्ष्म रूप से सभी प्राणियों में हृदय में स्थित है, इसलिए यह सर्वव्यापी है। यही शिव रूप परम कल्याणकारी है। यह परब्रह्म सभी के हृदय में स्थित होकर अपनी प्राप्ति हेतु सभी को प्रेरणा देता रहता है, किंतु मनुष्य इतना अधिक अहम युक्त एवं वासना तथा भोगों से ग्रस्त है कि इसकी निरंतर उपेक्षा करता रहता है। जब व्यक्ति इन विषयों की ओर से हटकर इसकी प्राप्ति की ओर ध्यान देता है, तभी उसकी प्रेरणा का ज्ञान उसे हो जाता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए विषयों से ध्यान को हटाकर मौन एवं शांत चित्त हो, शरीर को स्थिर करके विचारों को रोककर केवल ग्राहक की स्थिति में थोड़े समय रहने का अभ्यास करें। यह सोकर अथवा बैठे बैठे भी किया जा सकता है। ग्राहक यानी कि रिस्पेक्टिव की स्थिति में इसकी प्रेरणा, संदेश, दर्शन आदि प्रत्यक्ष अनुभव में आने लगते हैं। थोड़े दिनों के अभ्यास से ही यह संभव है, अन्यथा परोक्ष रूप से जो भी प्रेरणा मनुष्य को हो रही है वह इसी से हो रही है, किंतु मनुष्य इसको नहीं समझ सकता, जिससे वह इस ओर ध्यान नहीं देता। मन, बुद्धि, अहंकार, क्रिया आदि का यही एकमात्र कारण एवं आधार है। यह चेतन ब्रह्म जीवात्मा के रूप में हृदय में स्थित है, जिसका परिणाम अंगुष्ठ के बराबर माना गया है। वैसे यह तत्व अति सूक्ष्म है। यह अंगुष्ठ के बराबर नहीं होता, किंतु उसकी आकृति अंगुष्ठ जैसी लिंगाकार होती है, जो हृदय के केंद्र में स्थित रहता है, इसलिए इसे अंगुष्ठाकार माना गया है। यही चेतन तत्व मन पर शासन करता है तथा उसका स्वामी है। मन की उत्पत्ति भी इसी तत्व से हुई है। इसे प्रत्यक्ष करने की विधि है निर्मल हृदय एवं विशुद्ध मन। संस्कारों से रहित मन विशुद्ध हो जाता है। सद्विचारों से ही वह शुद्ध होता है। अतः निरंतर चरण का पालन करने वाला तथा सद्विचारों वाला ही शुद्ध मन वाला होता है। इस विधि से जो उस ब्रह्म को प्रत्यक्ष कर लेता है वह जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है और उसके सब दुख दूर होकर वह सदा सदा के लिए सुखी हो जाता है। यह परब्रह्म एक ऐसा तत्व है जिसमें ज्ञान, क्रिया, दर्शन, गति आदि सभी शक्तियाँ विद्यमान हैं। इसलिए उसे हजार सिर वाला, हजारों आँखों वाला और हजारों पैरों वाला कहा गया है। सृष्टि में सर्वत्र वही व्याप्त है तथा शरीर के भीतर वह नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय में उसका स्थान माना गया है। सृष्टि की यह संपूर्ण सत्ता ही वह परम पुरुष है जो पहले भी हो चुका है तथा भविष्य में भी उसी का विस्तार होने वाला है। विकास की प्रक्रिया में यह जगत अभी रुका नहीं है,
उस परमेश्वर की अनंत संभावनाएं हैं जो अभी तक अप्रकट हैं, असंभूत हैं। विज्ञान ने उसी सृष्टि के प्रकृतिगत अनेक नए रहस्यों की खोज कर उन्हें प्रकट किया है, किंतु इनसे भी हजारों गुनी संभावना अभी भी अप्रकट है। जो जो इनका प्रकटीकरण होता जाता है, त्यों त्यों इसका विकास एवं विस्तार होता जाता है। इसकी कोई सीमा भी नहीं है। विकास की इस अंतिम सीमा तक पहुंचकर पुनः ईश्वर ही बच रहेगा। इसके बाद विकास नहीं होगा। जब तक इसका अंतिम तत्व प्राप्त न हो जाए, तब तक विकास संभव है। दोनों छोर हैं, परमात्मा के आरंभ व अंत में। मध्य में ही सारा विकास हो रहा है। अंत में यह अन्न के रूप में बढ़ रहा है। अंत और अनाद अग्नि और सोम की यज्ञ प्रक्रिया ही इसके विस्तार का कारण है। अन्न और अनाद अग्नि और सोम एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं। जब तक दोनों विद्यमान हैं, इस यज्ञ प्रक्रिया का अंत नहीं हो सकता एवं सृष्टि का भी अंत नहीं हो सकता। किंतु अन्न की समाप्ति पर अनाद को शक्ति न मिलने से वह भी क्षीण होकर लुप्त हो जाएगा, वह सृष्टि का अंत हो जाएगा। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है। अग्नि अनाद है जो ईंधन रूपी अन्न का भक्षण करके ही जीवित रहती है। ईंधन ही न रहे तो अग्नि अप्रकट ही रहेगी। उसके प्रकट होने के लिए अन्न रूपी ईंधन की आवश्यकता है। ईंधन जब तक अग्नि में डाला जाता रहेगा वह प्रज्वलित रहेगी, किंतु ईंधन की समाप्ति पर वह स्वयं ही शांत हो जाएगी। इस प्रकार अग्नि ही मूल तत्व है जिसे अनाद कहते हैं, वह भक्षण करने वाली है, तथा सोम की अन्न है जिसका भक्षण किया जाता है। वह अग्नि तत्व पुनः सोम में परिवर्तित होकर उसी का अन्न बन जाती है। इनका एक दूसरे में रूपांतरण ही यज्ञ है जिससे सृष्टि विकास को प्राप्त होती है। यह अन्न का अर्थ केवल हजारों मनुष्य द्वारा खाए जाने वाले अन्न से ही नहीं, बल्कि जो कुछ भी जिसके द्वारा भक्षण किया जाता है वह सभी अन्न है, तथा जो भक्षण करने वाला है वह अनाद यानी कि अग्नि कहलाता है। इस प्रकार इस सृष्टि पर विकास अन्न से ही हो रहा है, जिसकी समाप्ति पर इसका अंत हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना वह अग्नि तत्व भी शांत हो जाएगा। यही सृष्टि का प्रलय काल है, जिसके अंत में अग्नि और सोम दोनों समाप्त होकर वह ब्रह्म ही शेष रहेगा, जो दोनों का आदि कारण है। इस प्रकार यह ब्रह्म आदि, मध्य और अंत तीनों अवस्थाओं में विद्यमान है। आदि और अंत में वह शुद्ध अवस्था में रहता है, तथा मध्य में वह विकास प्रक्रिया के कारण जगत रूप में दिखाई देता है, जो उसी की अभिव्यक्ति का परिणाम है। मोक्ष प्राप्ति पर भी वह जीवात्मा का स्वामी होता है, क्योंकि वही इसका कारण है। तो यदि आप परमात्मा को पाना चाहते हो तो जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि निर्मल मन की जरूरत पड़ती है। विशुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति ही उसे पा सकता है, और मन विशुद्ध होगा केवल और केवल नाम जप से। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें और गुरु की शरण में रहकर करें, क्योंकि परमात्मा आपके हृदय में है, आपके भीतर हैं, और भीतर उतरने का रास्ता आपको गुरु ही बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से लाभ उठाएंगे, औरों के पास भी शेयर करेंगे। और यदि बहुत शीघ्र आप साधना को आगे बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि स्थिर बैठना बहुत ज़रूरी है, लंबे समय तक साधना करनी पड़ती है। शास्त्रों में लिखा कि दीर्घकालीन साधना करनी चाहिए। तो आप हमारे जो आसन हैं साधना के वो खरीदना चाहते हो, वो अभिमंत्रित भी हैं और वो कंफर्टेबल भी हैं, और वो बहुत ही सस्ते दामों में भी मिल रहे हैं कुछ समय के लिए। तो आप 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेने के लिए भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। और अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा देना चाहते हो तो 9643745467 पर अपनी सावन के महीने में सेवा दें, या फिर अपनी गुरु दीक्षा देना चाहते हैं तो वो दें। दोनों नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।